बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेबसाइट डेवलपिंग एंड डिज़ाइनिंग की क्लास नंबर 7 में आज हम आप लोगों को वेबसाइट में फॉर्म बनाना सिखाएंगे। आप सीखेंगे कि किस तरह से वेबसाइट में फॉर्म बनाते हैं। फॉर्म आपके सामने जैसे ये आप देख रहे हैं कि एक फॉर्म कैसे ये डिज़ाइन होगा। इस फॉर्म को हम कैसे बनाएंगे अपने HTML कोडिंग के इस्तेमाल करते हुए। आप लोग हमारी ये वेबसाइट डेवलपिंग और डिज़ाइनिंग की सीरीज़ आप लोग देख रहे हैं। तो इसमें आज हम सीखते हैं कि फॉर्म कैसे बनाया जाएगा। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन के ऊपर भी क्लिक कर लें ताकि आप लोगों को जैसे ही हम वीडियो अपलोड करें नोटिफिकेशंस मिल जाए। ये जो फॉर्म आपके सामने हम इस वक्त बनाने लगे हैं HTML का फॉर्म, तो इसमें आप लोग देख सकते हैं कि ये फ़र्स्ट नेम है, मिडल नेम और लास्ट नेम इसमें वैल्यू पहले से पुट हुई हुई है। तो ये फॉर्म हम किस तरह से डिज़ाइन करेंगे, ये हम बिल्कुल बेसिक एक फॉर्म, पहला फॉर्म जो है वो इसमें HTML में हम डिज़ाइन करने लगे हैं। तो हम देखेंगे कि किस तरह से हम ये फॉर्म बनाते हैं और इसकी कोडिंग क्या होती है। तो इसके लिए आप सबसे पहले आप लोगों ने वही नोटपैड ओपन कर लेना है और यहाँ पे अब हम इसकी कोडिंग जो है वो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप लोग जब भी, आपको पता है कि जब आप लोग कोई भी HTML की फ़ाइल क्रिएट करते हैं तो पहला टैग आप लोग HTML हम लगा लेते हैं, क्योंकि हम एक फॉर्म बना रहे हैं तो हम उसका हेड टाइटल जो है वो हम लोग फॉर्म ही दे देते हैं। ठीक है, तो मैं इसका टाइटल जो है वो तैयार कर रहा हूँ HTML फॉर्म, और हेड को और टाइटल को हम क्लोज करेंगे। तो पहले आप लोगों को पता है कि हम टाइटल क्लोज करेंगे और उसके बाद अब हम हेड को भी क्लोज कर देंगे। तो ये हम लोगों ने जो सेटअप बना लिया है ये आपके सामने, ये हमने तैयार कर लिया है ऊपर हेडिंग्स के लिए, जिसमें आपने देखा कि जो उसका फॉर्म जो आप लोगों ने देखा है, इसमें ये जो ऊपर HTML फॉर्म लिखा हुआ आ रहा है आपके सामने, ये HTML फॉर्म, ये इसका टाइटल कहला रहा है। ठीक है, तो ये हमने टाइटल जो है अभी हमने दे दिया है। अब हम नेक्स्ट कोडिंग आगे करते हैं कि हमें इसके बाद इसकी बॉडी में हमने जो काम करना है और फॉर्म को डिज़ाइन करना है। तो इसमें आप लोग, अब हम ऐसा करते हैं कि आप लोग जो देख रहे हैं इसके फॉर्म के अंदर ये जो इसकी हेडिंग दी गई है HTML फॉर्म, जो बॉडी के अंदर हेडिंग दी गई है ये HTML फॉर्म, इसको बनाते हैं। इसके लिए हम एक अदद जो मैं यहाँ पे कोड लिख रहा हूँ वो H1 यानी हेड 1, हेडिंग 1, इससे ये होगा कि ये ज़रा प्रोमिनेंट हो जाएगा और इसका फ़ॉन्ट साइज़ बढ़ जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ HTML और उसके बाद फॉर्म। ठीक है, और इसी तरह से ये जो हमने H1 जो ओपन किया है टैग, उसको अब हम यहाँ पे H1 को क्लोज भी कर देंगे। तो इससे ये हुआ कि हमारे पास जो फॉर्म है वो उसकी हेडिंग जो है वो बढ़ जाएगी। अगर आप लोग देखेंगे कि मैंने जैसे ये फर्स्ट नेम लिखा है, ये भी, तो ये भी कुछ बोल्ड और थोड़ा सा प्रोमिनेंट आपको नज़र आ रहे हैं। तो ये मैंने H1 टैग को यूज़ किया है, जबकि यहाँ पे मैंने H2 टैग को यूज़ किया हुआ है। तो आप लोग इसके अंदर, अब मैं यहाँ पे एक और टैग लगा देता हूँ H2 का, कि मैं उसके अंदर बाकी सारे काम करने वाला हूँ। इसके बाद आप लोगों ने हमने फॉर्म बनाना है। तो अभी मैं आपको सिर्फ समझा रहा हूँ कि फॉर्म का सिंपल आपने सिर्फ फॉर्म लिख दीजिए, फॉर्म लिखते हैं। उसके बाद अब देखें कि हमें फॉर्म के अंदर क्या चीज़ चाहिए, कि ऊपर जो हेडिंग आनी चाहिए वो आप देख सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप आप लोगों ने तमाम चीज़ों को देखना है। फॉर्म के अंदर ये जो आप देख रहे हैं फर्स्ट नेम है,
अब हम सिर्फ फर्स्ट नेम को यहाँ पे टाइप कर देंगे। ठीक है, ये मैंने फर्स्ट नेम टाइप कर दिया है। और फर्स्ट नेम टाइप करने के बाद अगर आप फिर गौर कीजिए फॉर्म के अंदर, तो नीचे जो बॉक्स आ रहा है वो नीचे लाइन पे आ रहा है, यानी हम नीचे लाइन पे लाना चाहते हैं इसको। तो इसके लिए आप लोगों ने इसके बाद BR टैग जो है वो यूज़ कर लेना है। इससे ये होगा कि जो हम नेक्स्ट काम करेंगे वो ऑटोमेटिकली निचली वाली लाइन पे शिफ्ट हो जाएगा। अब फर्स्ट नेम, अब हम अपना फॉर्म का फर्स्ट नेम का जो नीचे बॉक्स है जिसके अंदर आप लोग अपना नाम लेंगे, यानी जैसे ये राना मेहताब आलम राना लिखा हुआ है, ये फर्स्ट में जो बॉक्स आया हुआ है, ये कैसे आया है इसकी अब हम कोडिंग शुरू करेंगे। तो ये हमारे पास इनपुट, हम क्योंकि यहाँ पे हम इनपुट ले रहे हैं तो ये इनपुट है, और इसकी जो टाइप है वो आप लोग रखेंगे इसके अंदर इन्वर्टिस कॉमास में आप लिखेंगे टेक्स्ट को, क्योंकि आप इसके अंदर आपने टेक्स्ट आप ले रहे हो। ये देखें यहाँ पे कुछ भी कोई भी कुछ लिखता है तो वो टेक्स्ट यहाँ पे वो लिखता है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि टेक्स्ट लिखा जा रहा है, तो इसकी हम टाइप जो है वो टेक्स्ट ले रहे हैं। तो हमने यहाँ पे कह दिया है इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट। अब जब एक वैल्यू इसके अंदर या इसमें कोई टेक्स्ट दिया जाएगा तो ये टेक्स्ट किसी वेरिएबल में जाके स्टोर होके आगे पहुंचाया जाएगा। तो वो एक हम यहाँ पे इसका नेम जो है ना आप लोगों ने, यानी इसका नेम आप एक एज ए वेरिएबल एक नेम जो है वो यहाँ पे आप अंदर टेबल का उस जगह का टेक्स्ट का जो टेबल टेक्स्ट जो आप बना रहे हो, ये जो आप इनपुट टेक्स्ट बॉक्स बना रहे हो, इसका जो नेम है वो आपने एक डिफ़ाइन करना है ताकि उसके अंदर वो वैल्यू स्टोर होके आगे भेजी जा सके, जिसको फर्दर इस्तेमाल किया जाएगा। तो हम उसको फर्स्ट नेम ही दे देते हैं। इसके बाद वैल्यू, वैल्यू क्या चीज़ है? जब आप इस फॉर्म को जब हमने एग्जीक्यूट किया था वेब पेज के अंदर, तो आपने देखा कि इसमें पहले से ही वैल्यू लिखी हुई है राना मेहताब आलम। अगर आप ये चाहते हैं कि पहले से ही वैल्यू बीच में आ जाए तो आप ये वैल्यू को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे ये देखें कि ये राना मैंने टाइप कर दिया है। तो यूँ आप लोगों ने देखा कि हमने पहला जो फॉर्म की जो सेटिंग है इनपुट टाइप नेम फर्स्ट नेम, ठीक है, ये आप देख सकते हैं, और इसको हमने ले लिया है। और इसके बाद अब हम फिर नेक्स्ट जो है वो BR टैग लगा रहे हैं ताकि हमारे पास यही चीज़ जो है वो नेक्स्ट लाइन पे आ जाए, यानी अगली लाइन। देखिए यहाँ से हमने यहाँ तक लिया, अब ये मिडल नेम जो है वो नेक्स्ट लाइन पे मौजूद है। तो यहाँ पे हम लोग अब दोबारा अब हमने मिडल नेम का इसमें सेटिंग करनी है। तो मैं इसी की कॉपी करने लगा हूँ, और कॉपी करने के बाद आप इसको पेस्ट कर दीजिए। फर्स्ट नेम की जगह पे आप मिडल नेम लिख दीजिए। इनपुट जो टाइप है वो टेक्स्ट है, नेम जो है इसको हम मिडल नेम कर देते हैं, यानी फर्स्ट की जगह पे मिडल कर दीजिए। और मिडल नेम में मैं यहाँ पे लिखने लगा हूँ मेहताब। और इसी तरह यहाँ पे आपने ये हमने दूसरा यानी मिडल नेम को तैयार कर लिया है। अब हम फिर इसको पेस्ट कर लेते हैं, और फर्स्ट नेम की जगह पे हम लास्ट नेम कर देते हैं, फर्स्ट की जगह पे लास्ट कर देते हैं, और नेम आप लास्ट नेम जो है वो आप ले सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, मैं यहाँ पे आलम दे देता हूँ। ठीक है, तो राना मेहताब आलम, ये आपने देखा कि ये मैंने यहाँ पे इसको क्रिएट कर दिया है।
आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। अब हमने, आप लोग ये देखिए कि ये जो फॉर्म बना है इसके नीचे ये सबमिट का बटन है। सबमिट का बटन बनाने के लिए इसकी जो टाइप हम इस्तेमाल करेंगे वो अब हम यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, आप लोग उसको देखेंगे कि इसी तरह से अब, क्योंकि ये भी एक इनपुट है जिसमें हम अपने एक्शन को उसको इनपुट करवा रहे हैं कि अब हमें ये वैल्यू आप लेके जो हमने दी है ये वैल्यू, यानी जो फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मिडिल नेम दिया है, इसको सबमिट कर रहे हैं हम। फिर ये अगला एक्शन होगा कि इसके मुताबिक हमने क्या उसको एक्शन देना है, यानी क्या प्रोग्रामिंग आगे रखी हुई है। तो सबमिट बटन भी आपका इनपुट में होगा। तो आप लोग देंगे कि इनपुट, और इसकी जो टाइप है वो आप लोगों की सबमिट होगी। इनपुट टाइप इज इक्वल टू सबमिट। तो ये टाइप आप लोगों ने सबमिट कर देनी है, ठीक है। और इसकी वैल्यू जो है ना वो डायरेक्ट आप लोगों ने जस्ट सबमिट ही लगा देनी है कि भाई इसकी वैल्यू बस आप दे दीजिए कि इसकी वैल्यू जो है, यानी वैल्यू इसके अंदर जो लिखा हुआ आ रहा है वो सबमिट है, ठीक है। जो हम इसकी देंगे वो हम लिख देंगे कि वैल्यू इसकी सबमिट है, यानी इसकी बटन के ऊपर जो टेक्स्ट लिखा हुआ होता है वो ये है, जो बटन के ऊपर लिखा हुआ टेक्स्ट आएगा वो इस तरीके से आएगा जो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। तो ये फॉर्म, इसको हम लोग जो है, ये जो अगर आपने देखा कि ये हमने ये जो ऊपर लिखा हुआ आ रहा है सबमिट का बटन, सबमिट टेक्स्ट जो लिखा हुआ आप देख रहे हैं ये वाला सबमिट टेक्स्ट, इसके लिए यानी ये वैल्यू के अंदर जो है आप जो भी लिखेंगे ये यहाँ पे वो उस बटन के ऊपर टाइप हो जाएगा। अब हम लोग यहाँ पे जो काम करने लगे हैं उसको क्लोज करने लगे हैं। तो फॉर्म को क्लोज करने के लिए आप लोगों ने एक तो अपनी फॉर्म की जो बॉडी है उसको आप लोग क्लोज करेंगे, ठीक है। और इससे पहले जो जो चीज़ें आपने ओपन की हैं, और आपको पता है कि आपने HTML को भी क्लोज करना है, ठीक है। और इधर आप लोग जो है अपना फॉर्म को भी आप लोगों ने क्लोज करना है। तो ये यूँ आप लोग इसको जो है वो कि कर लीजिए। तो ये देख सकते हैं कि ये पूरा का पूरा आपके सामने एक अदद हमने फॉर्म का इसका डिज़ाइन कर लिया है। तो इसमें आप ये देख सकते हैं कि हमने इसको बनाने के बाद, तो ये जब हम इसको हम सेव करेंगे, सेव करने का तरीका आप लोग बिल्कुल जानते हैं पिछली वीडियो में, और हमारी इसकी तमाम सीरीज़ के अंदर आपको हम स्टेप बाय स्टेप ये HTML सिखा रहे हैं। ये हमारी वेबसाइट डेवलपिंग और डिज़ाइनिंग की एक सीरीज़ चल रही है। आप हमारी इन वीडियोस की मदद से HTML से लेकर कोडिंग से लेकर वेबसाइट डेवलपिंग, डिज़ाइनिंग, जावास्क्रिप्ट, PHP को इस्तेमाल करते हुए वेबसाइट डेवलपर आप बनेंगे। आप हमारी इन वीडियोस को देखते हुए आप लोग एक अच्छे वेबसाइट डेवलपर इंशाल्लाह बनेंगे। आप लोग हमारी इन वीडियो सीरीज़ को तरतीब वाइज देखते रहिए। तो इसको अब हमने ये एक फॉर्म जो है आपके सामने, आज हमने आपके सामने एक फॉर्म तैयार किया है जिसमें आपको ये बताया गया है कि कैसे आप लोग अपना HTML फॉर्म तैयार करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी फॉर्म के अंदर मुख्तलिफ़ तब्दीलियाँ करके आपको दिखाएंगे कि कैसे फॉर्म जो है वो इसके क्या एक्शंस होते हैं, ये कैसे काम करता है। इन तमाम चीज़ों को डिस्कस किया जाएगा इसकी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। हमारी इस वीडियो को लाजमी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करना ना भूलिएगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।